अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। होप सो कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी में हर लिहाज से खुश होंगे। अल्लाह ताला आपको आपकी ज़िंदगी में यूं ही खुश रखे और कभी किसी का मोहताज ना करे। मुझे और मेरे घर वालों को भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। बढ़ते हैं आज की स्टोरी की जानिब। आज की स्टोरी अमेरिका के स्किन वॉकर के बारे में है। स्किन वॉकर वो मखलूक है जो कि शक्ल बदलने में और तरह की चीज़ों की आवाज़ निकालने में काफ़ी माहिर है और वो किसी भी रूप में ख़ुद को ढाल सकती है। तो स्टोरी शुरू करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं और पहली दफ़ा इस चैनल की स्टोरी सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। स्टोरी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब जल्दी से अपने हेडफोन्स लगा लीजिए क्योंकि ये स्टोरी आप सबको इमेजिनेशन में ले जाने वाली है और किसी अंधेरी और ख़ामोश जगह पर बैठ जाइए ताकि स्टोरी को और अच्छे से एक्सपीरियंस कर पाएँ। यह स्टोरी अमेरिका के एक जंगल की है कि जहाँ पे एक हाइकर 2 से 3 दिन की हाइकिंग के लिए गया था, खाने पीने का सामान अपने साथ लेकर और काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स लेकर साथ, ताकि उसको वहाँ पर किसी चीज़ की कमी ना हो और अपनी इंजॉयमेंट के लिए हर चीज़ वो लेकर गया था, जैसे कि पोर्टेबल स्क्रीन और साथ प्रोजेक्टर जिस पर वो मूवीज़ वगैरह देख सके। हाइकिंग का तो सिर्फ नाम था, असल में तो वो वहाँ पर तकरीबन रिलैक्स ही करने गया था और वो उन 3-4 दिन को अच्छे से एंजॉय करना चाहता था। आज उसका जंगल में पहला दिन था और उसने जंगल में काफ़ी अच्छी सी जगह सेलेक्ट की थी जिसमें साथ नहर भी थी और नहर के बिल्कुल अपोजिट साइड पर घना जंगल था और उसने बिल्कुल बीच में उसके कैंप लगाया हुआ था। उसको एक तरफ से नहर का शोर आ रहा था, पानी की सनसनाहट, और एक तरफ से जंगल के अंदर से आने वाले जानवरों की आवाज़। वो इस माहौल को काफ़ी इंजॉय कर रहा था। उसने अपने कैंप से बाहर फायर भी जलाई हुई थी और उसके ऊपर एक बर्तन में चाय रखी हुई थी जिसमें वो चाय पका रहा था और उससे पहले वो अपना खाना पीना कर चुका था। अब वो अंदर अपना प्रोजेक्टर वगैरह सेट कर रहा था कि जिससे वो चाय पीते पीते कोई मूवी देख सके। वो अपनी चाय पकाकर कप में डालकर और कैंप के अंदर चला गया और नेटफ्लिक्स पर एक हॉरर सी मूवी लगा दी उसने और आराम से अपने बनाए हुए बिस्तर पर लेट गया और काफ़ी खुश था क्योंकि वो इस सारे माहौल को काफ़ी इंजॉय कर रहा था। जंगल में से एक तरफ जानवरों की आवाज़, एक तरफ नहर का नज़ारा, नहर के पानी की आवाज़, और उस जगह पर वो बिल्कुल अकेला, और साथ में वो अपने कैंप के अंदर हल्की हल्की आग जलाकर लेटा हुआ था और सामने एक प्रोजेक्टर सेट करके उस पर नेटफ्लिक्स पर हॉरर मूवी देख रहा था। वो एक्सपीरियंस उसके लिए बिल्कुल अनबिलीवेबल था और उसे आज से पहले इतना मज़ा और किसी जगह पर नहीं आया था। वो ऐसे ही महसूस कर रहा था कि जैसे वो खुद ही उस हॉरर मूवी का पार्ट हो। अभी तकरीबन सिर्फ 10 से 15 मिनट की मूवी गुजरी थी और वो अपनी चाय पी ही रहा था कि उसको ऐसा महसूस हुआ कि उसके कैंप के बाहर कोई आया है चलता हुआ, लेकिन उसका ऐसी किसी चीज़ की तरफ माइंड ना गया। हालांकि वो देख भी हॉरर मूवी रहा था लेकिन उसके ज़हन में ऐसा कुछ भी ना आया, जिन्नात या ऐसे भूत वगैरह से रिलेटेड कुछ। उसने सोचा कि हो सकता है कि कोई और हाइकर यहाँ से गुज़र रहा हो या कोई जानवर वगैरह हो, लिहाजा वो अपनी गन उठाकर कैंप से बाहर निकला तो उसने देखा कि एक इंसान वहाँ पर आग के पास बैठा हुआ था। वो जल्दी से उसके पास गया और कहने लगा, ब्रो खैरियत है, यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम तो ठंड से कांप भी रहे हो। तो उसने उसको जवाब दिया, यार मैंने भी जो वो अपना कैंप पानी के साथ थोड़ा आगे करके लगाया हुआ था, लेकिन उसके बाद एक पानी की ऐसी लहर आई कि जिसकी वजह से मेरा टेंट बहकर अंदर चला गया और मेरा सारा सामान भी साथ चला गया और उस पानी की लहर की वजह से मैं भी काफ़ी गीला हो गया। मेरा सारा सामान उस टेंट के साथ उसके अंदर बह चुका था, मेरा सेल फ़ोन और कोई भी ऐसी चीज़ जिसके ज़रिए मैं किसी से रब्ता कर सकता था, और मेरा फ्रेंड ही मुझे यहाँ तक छोड़ कर गया था और उसने एक दिन बाद मुझे यहाँ से लेने आना था। लिहाजा मेरे पास बाहर जाने का भी कोई ट्रांसपोर्ट का ज़रिया नहीं था, इसलिए मैं इधर ही फिरने लगा और काफ़ी मुझे सर्दी भी लग रही थी, बस इसी उम्मीद में कि हो सकता है कि मुझे कोई मिल जाए। तो उस कैंपर ने कहा कि हाँ तुम बिल्कुल सही जगह पर आए हो, मैं वैसे भी बिल्कुल अकेला ही था और अंदर एंजॉय कर ही रहा था, मूवी वगैरह देख रहा था, तुम भी मुझे ज्वाइन कर लो, ऐसी कोई बात नहीं है। और जब कल तुम्हारा फ्रेंड आ जाएगा तो तुम यहाँ से चले जाना, और अगर तुम चाहते हो कि अभी उसको कॉल कर लो तो वो भी तुम्हारी मर्ज़ी है, मैं तुम्हें अपना सेल फ़ोन ला देता हूँ। लेकिन आगे से उसने कहा कि नहीं, अभी तो मुझे काफ़ी सर्दी भी लग रही है और मैं काफ़ी भीग चुका हूँ, अभी फ़िलहाल मैं अंदर थोड़ी देर गर्माहट पर ही बैठूँगा,
क्योंकि अभी मुझे बाहर काफ़ी सर्दी लग रही है और आज की रात मैं तुम्हारे साथ ही गुजार लेता हूँ। अगर तुम्हें कोई इशू ना हो। तो उसको क्या ही इशू होना था, बल्कि वो तो उसकी मदद करने के लिए फ़ौरन तैयार हो गया। उसने उसको अपने कपड़ों में से एक कपड़ों का जोड़ा निकाल कर दिया और उसको ऊपर ओढ़ने के लिए गर्म कंबल भी दिया और उसे अपने साथ कैंप के अंदर ले गया और उसको कहा कि क्या तुम चाय पियोगे या अगर कुछ खाना है तो बताओ, मैं तुम्हें खिलाता हूँ, क्योंकि मेरे पास खाने पीने का सामान वाफर मिकदार में है। हालांकि मैं आया तो 3 से 4 दिन की कैंपिंग पे हूँ, लेकिन मेरे पास तकरीबन 5 से 6 दिन का खाना मौजूद है। अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ पका कर ला सकता हूँ। तो उसने कहा नहीं नहीं, तुम ऐसा करो कि बस मुझे सामान दे दो, बल्कि मैं आज तुम्हें कुछ पका कर खिलाता हूँ, क्योंकि मेरी कुकिंग बहुत अच्छी है और मैं काफ़ी अच्छी चाय भी बना लेता हूँ। तो उन दोनों की थोड़ी बहुत बातचीत से वो अब काफ़ी अच्छे दोस्त बन चुके थे 1 ही 2 घंटों में। और वो बंदा जो भी भीग कर आया था तो उसने कहा कि मैं कुछ पका कर लाता हूँ और पीने के लिए चाय भी बना लेता हूँ। लेकिन उस कैंपर ने कहा कि तुम अभी भीगे हुए हो और तुम्हें काफ़ी सर्दी भी लग रही है, तो तुम यहाँ पर सुकून करो, मैं बना कर लाता हूँ। तो उसने कहा नहीं, मैं आग के पास बैठूँगा बाहर, तो इसी बहाने मेरी सर्दी भी कम हो जाएगी और मैं कुछ अच्छा सा पका कर भी ले आऊँगा। और जिस तरह का मैं पका कर लाऊँगा तुमने आज तक ज़िंदगी में ऐसा रेस्टोरेंट में भी कभी नहीं खाया होगा। ये बात सुनकर वो हंसने लगा, उसकी थोड़ी सी हंसी निकल गई। तो सेकंड कैंपर ने कहा कि यार मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, तुम क्या ये मजाक समझ रहे हो? मैं वाकई में काफ़ी अच्छी कुकिंग करता हूँ। ये कहकर वो शख्स बाहर चला गया और ये अपने कैंप में ही बैठा रहा और मूवी देख रहा था। तकरीबन आधे से पौने घंटे के अंदर वो चाय और एक अच्छी सी गर्मा गर्म और स्पाइसी डिश बनाकर अंदर ले आया। एक बाउल में उसने ख़ुद को सर्व की और एक बाउल में उसने इसको दी। वो डिश काफ़ी अच्छी बनी हुई थी और इसने उसकी काफ़ी तारीफ़ भी की और कहा कि हो सकता है कि हमें किस्मत ने इसीलिए मिलाया हो कि हमारी किस्मत में ये लजीज खाना लिखा था और मेरी किस्मत में तुम्हारे हाथों का खाना बना टेस्ट करना लिखा था। तो मुझे तो यही लग रहा है कि हम इसी वजह से मिले हैं। ये कहकर वो थोड़ा थोड़ा हंसने लगा और कहने लगा कि लगता है कि अब मुझे तुमसे दोस्ती करनी ही पड़ेगी, और वो भी पक्के वाली, ताकि तुम मुझे वीकेंड पे कुछ ना कुछ आकर बना कर दे जाया करो और मैं तुम्हारी कुकिंग से काफ़ी फ़ायदा उठा सकूँ। और वो दोनों आपस में हंसने लगे। अब इस कैंपर ने उसका हाथ का बना हुआ खाना खाया ही था और खाना खाने के 5 से 6 मिनट बाद ही उसको नींद आने लगी और काफ़ी गहरी नींद आने लगी। इसने उस लड़के में एक बात नोट की थी, बेशक वो हंस रहा था, इसके साथ हंसी मजाक भी कर रहा था और इसके साथ काफ़ी फ्री भी था, लेकिन उसके बावजूद वो ऐसे बातें कर रहा था कि जैसे वो कोई रोबोट हो, और बिल्कुल रोबोट वाले लहजे में। यूँ समझ लें कि वो इंसानों की तरह ही एक्सप्रेशन दे रहा था, इंसानों की तरह ही बात कर रहा था, लेकिन उसके लहजे से रोबोटिक फील आ रही थी। वो बिल्कुल एक ही टोन में और एक ही पिच पे बोले जाता था। लिहाजा इसको जब नींद आना शुरू हुई तो इसने कहा कि मैं मूवी को ऑन ही छोड़ रहा हूँ, अगर तुमने देखनी है तो देख लो, क्योंकि मुझे नींद आ रही है और अचानक से इतनी गहरी नींद आने लगी है। मुझे लगता है कि तुम्हारा खाना खाने के बाद मुझ पर सुस्ती आ गई है और अब मैं तो थोड़ी देर आंख लगाऊंगा। तुमने अगर मूवी इंजॉय करनी है तो तुम कर लो। तो उसने आगे से कहा कि हाँ, तुम आराम से सो जाओ, मूवी को ऑन रहने दो, मैं अभी जाग ही रहा हूँ। और ये बात उसने काफ़ी सीरियस होकर कही थी, उसके मुंह पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। लिहाजा वो कैंपर ने उसकी इस बात पर ध्यान न दिया और अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया और सो गया। जब उसकी आंख खुली तो उसको अपना सर काफ़ी भारी महसूस हो रहा था और जब वो आंखें खोल रहा था तो उसकी आंखों के आगे सब कुछ चकरा रहा था और उसकी आंखों के आगे सब कुछ धुंधला था, लेकिन उसको उस धुंधली धुंधली आंखों से नज़र आ रहा था कि वो किसी गार के अंदर मौजूद है। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन उसने ऐसा महसूस किया कि उसके पाँव और उसके हाथों को किसी चीज़ से बांध दिया गया है। अब वो थोड़ा होश में आया और उसने ज़ोर ज़ोर के अपने पाँव और बाजों को हिलाया तो देखता क्या है कि दीवार के साथ लगी हुई जंजीर के साथ किसी ने उसके हाथ और पाँव बांधे हुए थे और उसको वहाँ पर बांध कर रखा हुआ था और उसके बिल्कुल सामने काफ़ी सारा काले जादू से रिलेटेड सामान पड़ा हुआ था, डोल्स वगैरह, और आग जल रही थी और काफ़ी सारे अजीबोगरीब साइन भी बने हुए थे उस गार की दीवारों पर। और वो काफ़ी ठंड भी महसूस कर रहा था। उसके अलावा उसके सामने काफ़ी सारे इंसानों की खोपड़ियाँ भी पड़ी हुई थी और उनके ऊपर हल्का हल्का खून भी लगा हुआ था, लेकिन उसके अलावा वहाँ पर कोई मौजूद ना था। उसने अपने आप को काफ़ी छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो ख़ुद को छुड़ा ना पाया। इतनी देर में उसको महसूस हुआ कि गार के अंदर कोई आ रहा है।
तो उसने बिल्कुल जानबूझकर सोने का नाटक किया कि जैसे कि वो अभी भी बेहोश है, और हल्की हल्की तिरछी निगाहों से देखने लगा। देखता क्या है कि एक बहुत ही भयानक शक्ल की चीज़, जिसने बिल्कुल वैसे ही कपड़े पहने हुए थे जो कि उसने उस लड़के को दिए थे। बिल्कुल सेम वही कपड़े पहने हुए थे, और उन कपड़ों को भला पहचानता भी कैसे ना, क्योंकि वो कपड़े उसने ही उसको पहनने के लिए दिए थे। लेकिन उस कपड़ों के अलावा उसमें कुछ भी वैसा नहीं था। उसकी शक्ल बिल्कुल किसी जले हुए और बिगड़े हुए इंसान की तरह थी। नाक भी नहीं था, नाक की जगह सिर्फ 2 सुराख थे। बिल्कुल पतला सा चेहरा, पतले पतले बाजू, लंबे नाखून और लंबे लंबे हाथ, और वो किसी ज़ोंबी की तरह चलता हुआ घर के अंदर आ रहा था। और जब वो उस आग के पास जाकर बैठा और पत्नी क्या क्या पढ़ने लगा, और उस आग के ऊपर हाथ घुमाने लगा, और जो डोल्स थीं उनमें से भी एक डोल को अपने हाथ में पकड़ लिया और उसके ऊपर कुछ मंत्र वगैरह पढ़ने लगा, और बार बार आग के अंदर कुछ फेंकने लगा। उसकी ये हरकतें देख के और उसका ये चेहरा और उसके ये अपीयरेंस देख कर मैं इतना डर चुका था कि मेरी हल्की हल्की सिसकियाँ निकलने लग गईं। लेकिन मैंने किसी तरीके से अपने मुंह को बंद किया, और काफ़ी ज़ोर का बंद किया, और दांतों को ज़ोर का आपस में दबा लिया, ताकि मेरी हल्की सी आवाज़ से भी उसको ये ना पता चले कि मुझे होश आ चुका है। बस मैं उसको अपने सामने नहीं देखना चाहता था, और ना ही इस फीलिंग को महसूस करना चाहता था कि वो मुझे देख के मेरी तरफ आए, क्योंकि वो दूर बैठा हुआ इतनी दहशतनाक वाइब्स दे रहा था कि उसके करीब आने पर तो मैं मर ही जाता। अब जब उसकी शक्ल को मैं गौर से देख रहा था, वो अपने ही कामों में बिल्कुल मसरूफ़ था और मुझ पर ध्यान ही नहीं दे रहा था। अब जब मैंने फिर उसकी शक्ल की तरफ देखा तो ऐसे लग रहा था कि जैसे उसकी शक्ल में कोई ग्लिच आ रहा हो। कभी उसकी शक्ल में किसी भेड़िए की, कभी बकरे की, कभी किसी जानवर की, और कभी उसी लड़के की इमेज आ रही थी कि वो बनकर मेरे पास आया था। तब मुझे थोड़ा थोड़ा आइडिया हुआ कि हो सकता है ये स्किन वॉकर है कोई, जो कि शक्लें बदलने में और रूप बदलने में काफ़ी माहिर होता है। और उसकी शक्ल में इस तरह के ग्लिच आने से ये बात वाज़ह हो चुकी थी कि वो स्किन वॉकर है। और अब मैं समझ चुका था कि उसका अगला प्लान क्या है। वो बस मुझे मार कर मेरा खून अपने शैतानों के आगे पेश करना चाहता था, और उसके बाद वो मुझे खा जाता। ये ख्याल सोच सोच कर मैं कांप रहा था, और अपनी आंखों को मैंने बिल्कुल ज़ोर से बंद कर लिया था कि इतनी देर में महसूस हुआ कि वो चीज़ चलकर और ज़ोर ज़ोर से हाथ से तालियां बजाकर मेरे पास आ रहा है। लिहाजा मैं ज़रा भी नहीं हिला और बिल्कुल बेहोश होने का नाटक करता रहा। इतनी देर में उसने मेरे हाथ और पाँव के साथ लगी हुई जंजीरों को खोला और बिल्कुल मुझे किसी छोटे टेडी बियर की तरह उठाकर आग के पास लेकर जाने लगा, मानो कि उसके लिए मेरा वज़न उठाना कोई बात ही नहीं थी। उसके लिए मैं किसी छोटे खिलौने की तरह था। उसने मुझे इतने आराम से उठा लिया था और लेकर उस आग के पास जा रहा था, और आग के पास ले जाकर उसने मुझे आग के साथ ही लिटा दिया और मेरे ऊपर बाउल में पड़े हुए खून में से खून छिड़कने लगा और साथ कुछ पड़ने लगा। उसका दिल इतने ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था कि मानो उसका सीना फाड़कर बाहर ही निकल आएगा, लेकिन वो बिल्कुल चुप करके किसी चूहे की तरह पड़ा रहा, डरे हुए चूहे की तरह। और उसको अपनी मौत अब बिल्कुल साफ अपने सामने नज़र आ रही थी कि इतनी देर में वो जो भी चीज़ है वो उठी और गार से बाहर की तरफ जाने लगी। ये देखकर उसको थोड़ी सांस में सांस आई। वो जो भी चीज़ थी वो यही समझ रही थी कि वो अभी तक बेहोश था, लेकिन वो कब का होश में आ चुका था और उसी के बाहर जाने के इंतज़ार में हो। मानो उसके बाहर जाते ही उसकी जान में जान आई। उसने 5 से 10 मिनट इंतज़ार किया उस चीज़ का कि ये ना वो गार से भागे और वो चीज़ बाहर ही खड़ी हुई हो। लेकिन जब 5 से 10 मिनट के बाद भी वो चीज़ अंदर ना आई तो वो किसी छोटे बच्चे की तरह भागता हुआ गार से बाहर की तरफ निकल गया और उस जानिब बढ़ने लगा कि जहाँ पे उसका कैंप मौजूद था। उसको हल्की हल्की नहर की आवाज़ भी आ रही थी और वो उसी सिमत में चले जा रहा था क्योंकि उसकी गाड़ी वहाँ पार्क थी। वो बस वहाँ पर गाड़ी तक पहुँचना चाहता था ताकि वो किसी तरीके उस जंगल से निकल सके। अभी वो वहाँ से भाग ही रहा था कि पीछे से उसको उसी लड़के की आवाज़ आने लगी कि यार तुम मुझे अकेला छोड़कर कहाँ जा रहे हो। ये आवाज़ सुनकर जैसे उसके पाँव के नीचे से ज़मीन ही खिसक गई हो। ये उसी लड़के की आवाज़ थी जो कि उससे कैंप में मदद लेने आया था और बाद में पता चला था कि वो स्किन वॉकर है।
अब उसकी ये आवाज़ सुनकर वो बिल्कुल नहीं रुकना चाहता था और जान चुका था कि ये वही स्किन वॉकर है और उसको अपने झांसे में फंसा कर दोबारा वापस बुलाना चाहता है। लिहाजा उसने अपनी स्पीड को हल्का ना किया और तब तक ना रुका कि जब तक उसको अपना कैंप और अपनी गाड़ी ना नज़र आ गई। जब उसको अपना कैंप और गाड़ी नज़र आई तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ, लेकिन अभी भी उसको यकीन नहीं था कि वो यहाँ से ज़िंदा और सही सलामत बचकर जा पाएगा, क्योंकि वो चीज़ उसके पीछे ही आ रही थी। वो उसका पीछा भाग कर नहीं कर रहा था, बल्कि किसी ज़ोंबी की तरह हल्का हल्का चलता आ रहा था, मानो कि उसमें भागने की कैपेबिलिटी ही नहीं थी। वो बिल्कुल हल्के कदमों से लेकिन लगातार उसका पीछा कर रहा था। अब वो जल्दी से अपनी गाड़ी के पास पहुंचा तो उसने महसूस किया कि उसकी कार की चाबी तो कैंप के अंदर ही है। वो जल्दी से अंदर गया और सारा सामान इधर उधर करके बौखलाहट में चाबी को ढूंढने लगा। आखिरकार उसको चाबी मिल गई, लेकिन वो जैसे ही बाहर निकला तो देखता क्या है कि वो जो भी चीज़ थी वो उसको उसके नाम से बुला रही थी और कह रही थी कि यार तुम क्या मुझे ऐसे ही छोड़कर चले जाओगे, मेरी मदद नहीं करोगे? अभी रात को ही तो हमारी दोस्ती हुई थी, तुम अपने दोस्त को ऐसे ही छोड़कर चले जाओगे? और वो तकरीबन गाड़ी से 10 से 12 फुट की दूरी पर खड़ा हुआ था और शैतानी हंसी के साथ हंस रहा था और उसके हाथ में एक लंबी सी छुरी भी मौजूद थी और उसके साथ साथ शक्ल भी बदल रही थी, कभी किसी जानवर में कभी किसी जानवर में। तो साथ साथ उसके हाथ पांव भी चेंज हो रहे थे, कभी उसके हाथ पांव पे बाल आ जाते थे तो कभी वो बिल्कुल लड़कियों जैसे हो जाते थे। मतलब जैसे कि वो समझ ही नहीं पा रहा था कि उसको किस चीज़ की शक्ल इख्तियार करनी है। ये सब देखकर मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे और मैं जल्दी से अपनी गाड़ी के अंदर बैठा और गाड़ी को स्टार्ट करने लगा और मेरे हाथ कांप रहे थे, जिसकी वजह से गाड़ी मुझसे स्टार्ट नहीं हो रही थी। मैंने जल्दी से लंबा सांस लिया और फिर से गाड़ी को स्टार्ट किया और गाड़ी स्टार्ट हो गई। मैंने बगैर कुछ सोचे समझे गाड़ी को पहले गियर में डाला और गाड़ी को उसके ऊपर से चढ़ाता हुआ निकल गया। मैं जानता था कि वो जो चीज़ भी है वो इंसान नहीं है, इसलिए मुझे उसको अपनी गाड़ी के नीचे देने में कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं हुई। अगर वो इंसान था भी सही तो उस टाइम मैं बिल्कुल किसी और का सोचने की हालत में नहीं था। मुझे बस अपनी जान की फिक्र थी और मैं उस चीज़ को नीचे देता हुआ उस जंगल से बाहर निकल गया। और जब मैंने बैक व्यू मिरर में देखा तो देखता क्या हूँ कि वो किसी भेड़िए की शक्ल में चेंज होकर जंगल के अंदर भाग कर जा रहा था और उसकी टांग जख्मी हुई थी और खून गिर रहा था। लिहाजा मेरी किस्मत उस दिन बहुत अच्छी थी कि मैं उस स्किन वॉकर से बच गया था, लेकिन आज तक स्किन वॉकर से कोई भी बचकर वापस नहीं आया, या जो भी कोई अगर वापस आया है तो उसका कुछ ना कुछ नहीं होता था, जैसे कि टांग, बाजू या वो स्किन वॉकर उनको कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचा ही देते थे। मैंने गाड़ी को तब तक आहिस्ता ना किया जब तक मैं उस जंगल से बाहर मेन रोड पर नहीं पहुंच गया। मेन रोड पर पहुंचने के बाद मैंने पानी की बोतल उठाई और काफ़ी सारा पानी पिया और थोड़ी देर जो है वो गहरी सांसें लीं, क्योंकि मेरी सांसों में सांस नहीं मिल रही थी। उसके बाद जब मैं बिल्कुल रिलैक्स हो गया तो मैंने अपनी गाड़ी को तब तक ना रोका कि जब तक मैं अपने शहर और अपने घर के बाहर ना पहुंच गया।